गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा ये दूसरा हमारे पास फिर से एक और वीडियो है जिसमें काफ़ी बच्चों के ने कहा सर 2-3 क्वेश्चंस और बता दो इसमें। तो मैंने एक वीडियो और बनाया है, इसमें हमने कहा भी कोई एक करंट कैरिंग वायर है, एक क्वेश्चन रोड है। है बेटा जिसकी लेंथ 0.19 है, मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 5 एम्पियर। अगर ये रोड वायर के परपेंडिकुलर है अबाउट इट्स एंड, देन कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो क्वेश्चन को हमने पढ़ा और इसमें हमने देखा कि भाई कॉपर जो रोड है ना उसकी वेलोसिटी हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, उसमें उसको एक करंट कैरिंग वायर के पास रखा गया है, वो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के साथ रोड है वो मूव कर रही है। एंड वन एंड ऑफ द रोड फ्रॉम द वायर इज 0.01 मीटर एंड अनदर एंड ऑफ द रोड ऑफ द वायर फ्रॉम द वायर इज 0.2 मीटर। पहला एंड है वो रोड का, वो कितनी दूरी पर इस वायर से 0.01 मीटर, और दूसरा एंड है वो 0.2 मीटर है। और ये कह रहा है कि बताओ इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस रोड में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। तो भाई एक बात तो कंफर्म है कि इस करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, B इज इक्वल टू K2I अपॉन में R, ये फॉर्मूला होता है। अब भाई आर की वैल्यू पूरी रोड से, क्योंकि इस करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड अगर हम दिखाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बेटे यूँ आएगी। अब ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड जब इस करंट के इस रोड के साथ रखेंगे, रोड ऑलरेडी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो फील्ड रीजन में अगर कोई रोड वी वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका फॉर्मूला तो एक ही है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, E बराबर BLV। अब यहाँ पर भाई लेंथ का नहीं पता, वेलोसिटी तो पता है, फील्ड का भी नहीं पता, तो पूरी रोड से तो मैं एक साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट मैं कंसिडर कर लेता हूँ, दैट विल बी dx। और इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की इस वायर से दूरी कितनी मान ली मैंने, x, ये मैंने लेट किया है, क्योंकि पूरी रोड से एक साथ हम इंड्यूस्ड ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते। तो इस फील्ड रीजन के अंदर इस रोड का एक छोटा सा हिस्सा मैं मान लेता हूँ dx, एलिमेंट dx जो कि x दूरी पर है। तो करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, B इज इक्वल टू K2I अपॉन में x। तो भाई B आ गया हमारे पास K2I अपॉन में x। लेंथ की जगह कितनी से थिकनेस पर निकाल रहा हूँ मैं ये इंड्यूस्ड ईएमएफ dx, तो L की जगह में क्या लिख दूँ dx, और वेलोसिटी क्या होगी v। लेकिन छोटी सी थिकनेस से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो भी छोटा ही होगा ना, दैट मीन्स DE। अब टोटल फील्ड के लिए क्या करना है आपने, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो K2IV बाहर ले लो, अंदर क्या रह जाएगा dx अपॉन में x। अब dx इस रोड का एक एंड कितनी दूरी पर है 0.01, दूसरा एंड कितनी दूरी पर है 0.02, सॉरी 0.2, तो इसका इंटीग्रेशन लिमिट क्या आ गया 0.1 से लेकर 0.2। डी का इंटीग्रेशन आ गया E K2IV, यहाँ से इसका आंसर आएगा बेटा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का कितना होता है log x, और लिमिट क्या आ गई 0.01 से लेकर 0.2 तक। k की वैल्यू एज इट इज 2IV, यहाँ से हम लिखेंगे तो log m अपॉन n का फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि 0.2 डिवाइडेड बाय 0.01 log m माइनस log n हो जाएगा वो, तो log m अपॉन n कर सकते हैं उसको। तो E की वैल्यू क्या आएगी बेटा, K की वैल्यू रख दो 10 की पावर -7, दो करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 5 एम्पियर, इस न्यूमेरिकल में करंट हमारे पास 5 एम्पियर है, और करंट 5 एम्पियर, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से log इसको सोल्व कर दो, तो भाई log आ गया 20। log 2 का आंसर आप सभी को पता है, log 2 होता है हमारे पास कितना बेटा, तो log 2 होता है हमारे पास 0.3010। तो इसका आंसर हम सॉल्व करेंगे तो log 20 को हम लिख सकते हैं log 10 इंटू 2, ठीक है, 10 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं log m प्लस n। तो क्या आ जाएगा E बराबर log 20 को हम लिख सकते हैं log 10 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू log 10, और log 10 के साथ ये तो नेचुरल log है, नेचुरल को कॉमन में बदल लेंगे पहले, तो कॉमन का चलो बाद में देख लेंगे, बदल ही लो ना। log 20 log नेचुरल को कॉमन में बदल लो बेटा, 10 की पावर -7 गुणा में 10, 5 दूनी 10 गुणा 10, 5 दूनी 10 गुणा 10, और log 20 को नेचुरल log में 2.303 और log ऑफ 20। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा log ऑफ 10 बेस 10, तो 10 प्लस log ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू log 10 बेस 10 1 होता है प्लस 0.3010। तो इसका मतलब मैं log 20 को क्या लिख सकता हूँ 100 2.303, और log 20 कितना आएगा बेटा हमारे पास 1 में 3.30
1 में 0.301 ऐड करोगे तो क्या आएगा 0.301 जी। इसको सॉल्व करोगे तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। इसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि भाई कोई भी एक क्वेश्चन दूसरा जो हमारे पास पूछा जाता है तो दूसरा एक न्यूमेरिकल आपने देखा कि एक हमारे पास मेटेलिक वायर है जिसको हम एक परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, उसको सेमी सर्कुलर वायर में बैंड कर दिया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी जी परपेंडिकुलर हमने कर दी, उसको सेमी सर्कुलर वायर में हमने बैंड कर दिया, ये लो जी बैंड कर दिया। इस सेमी सर्कुलर वायर की हमने रेडियस मान ली r, दैट विल बी सेंटर O। तो डायमीटर कितना हो गया बेटा इसका 2r, डायमीटर कितना हो गया इसका 2r। रेडियस इसकी दे रखी है इसमें न्यूमेरिकल में, r की वैल्यू है 0.1 मीटर और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 20 मिली टेस्ला, वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है कि बट द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेडियस 1 and it is perpendicular to the plane and moving with velocity 10 meter per second, then calculate the induced EMF। तो इसमें बताओ कितना इंड्यूस्ड EMF होगा। तो भाई ये रोड थी, इसको मैंने सर्कुलर सेमी सर्कुलर उसमें बैंड किया है ना, तो भाई रोड की हमने थिकनेस मान ली है कितनी है बेटा, ये थिकनेस हमने मान ली dx। तो इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर d∅/dt। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया BA और इंटू dt। इसमें हमें फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया B इंटू A और dt, ठीक है। तो भाई B को बाहर ले लो, dA अपॉन dt। एरिया चाहिए बेटा मुझे, एरिया किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस रोड की जिसको सेमी सर्कुलर वायर के अंदर रखा है, क्योंकि इसने न्यूमेरिकल में बोला है कि मेटलिक वायर है उसको बेंड कर दिया गया है सेमी सर्कुलर के अंदर जिसकी रेडियस है 0.1। तो भाई इसकी थिकनेस हमने रोड की मान ली थी dx, ये हमने यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि ये v वेलोसिटी के साथ इस फील्ड में मूव कर रहा है। तो भाई एरिया किसके बराबर हो गया BD, एरिया हो गया हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ हो गई 2r और ब्रेड्थ कितनी है बेटा इसकी bx, तो इसकी ब्रेड्थ है 2r और ये हो गई इसकी ब्रेड्थ। चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में तो ऑलरेडी चेंज आ रहे हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है, हाँ ठीक है dA अपॉन में dt और एरिया dA किसके बराबर आ गया हमारे पास, लेंथ कितनी है 2r और ब्रेड्थ कितनी है बेटा dx और अपॉन में dt। dx/dt किसके बराबर, हाँ ऐसा आएगा 2r, ब्रेड्थ कितनी dx अपॉन dt, वेलोसिटी हो गया v। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा v इंटू में 2r इंटू में v। तो वेलोसिटी है, रेडियस है, मैग्नेटिक फील्ड है, तीनों आपको दे रखी हैं, इसको पुट करेंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा। इसने कहा क्या था बेटा, एक रेक्टेंगुलर हमारे पास लूप है, सॉरी एक हमारे पास वायर थी मेटेलिक, उसको इसने बेंड कर दिया एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में, उसको जिसकी रेडियस 0.1 मीटर है, मूविंग इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जो इसको सेमी सर्कुलर लूप में इसने कन्वर्ट किया है, सेमी सर्कल में इसने कन्वर्ट किया है, उसकी हमने डायमीटर देखा तो वो 2r है। इफ दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v, देन द थिकनेस ऑफ द वन पार्ट, मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट कितना दिखा रहा है dx, तो dx डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। तो इसने एरिया कवर्ड जो किया है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से और यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ, इसको थोड़ा और चौड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक का, इस यहाँ से यहाँ तक की जो इसने फील्ड में मूवमेंट दिखाई है, उस फील्ड का अगर हम देखें एरिया कवर्ड, तो वो एरिया चेंज इन एरिया कितना आया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है इसका 2r और ब्रेड्थ कितनी है dx। तो यहाँ से dx/dt कितना आ गया बेटा, वेलोसिटी, देन E बराबर b 2r और dx/dt वेलोसिटी बन गया। v/r की वैल्यू दे रखी है, इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक एयर कोर सोलेनोइड जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर, एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स 500, कैरिंग करंट 2.5 एम्पियर। अगर इस सोलेनोइड में करंट स्विच ऑफ कर देते हैं सडनली विद द टाइम ऑफ 10⁻³ सेकेंड, देन हाउ मच एवरेज बैक ईएमएफ। तो ये क्वेश्चन है इसमें, तो एवरेज बैक ईएमएफ हमें निकालना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा था कि लेंथ है ना वो 30 सेंटीमीटर है और एरिया है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और नंबर ऑफ टर्न्स हैं 500 हैं
और करंट है, पहला करंट कितना दे रखा है बेटा 2.5 एम्पियर, और बाद में ये कह रहा है कि ओपन स्विच कर देते हैं सर्किट का, तो ओपन स्विच करते ही बाद का करंट कितना हो गया 0। और इस दौरान जो करंट ग्रोथ हुआ था, मतलब 2.5 से ये करंट जब 0 हुआ है, इसमें टोटल टाइम जो इसने लगाया है, चेंज इन टाइम हुआ है, वो 10⁻³ सेकेंड हुआ है। तो ये कह रहा है कि बताओ इसका एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा, हाउ मच एवरेज बैक ईएमएफ, एंड इग्नोर द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड ऑफ द सोलेनॉइड। ये इसने इग्नोर करने को बोला है। तो बेटा ये हमने 2-3 बातें इसने दी हुई। तो भाई एक तो इसने कहा है कि भाई लेंथ ऑफ द रोड है, एरिया है, नंबर ऑफ टर्न्स है, करंट उस सोलेनॉइड में I1 पहले इतना होता है, जब जैसे हम की को ओपन कर देते हैं तो करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, और इस प्रोसेस के दौरान इतना टाइम होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ कितना होगा। तो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक ही फॉर्मूला होता है, E = d∅dt। फ्लक्स का फॉर्मूला एक ही है। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लिखेंगे तो n, तो n dBA/dt। अब E = NA/dt, और B का वैल्यू कितना होता है सोलेनॉइड में, μ0n, और I क्या आ गया NA, और μ0 को भी बाहर ले लो। स्मॉल n है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को, ये n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को। और यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ di/dt। तो भाई ये बन गया अपने पास। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, n² A μ0, और कुछ रह गया, और करंट में चेंज di, और लेंथ इंटू dt, L इंटू dt क्या बन गया भाई बेटा, हमारे पास L इंटू dt बन गया इसकी वेलोसिटी, लेंथ नहीं, लेंथ अपन वेलोसिटी थोड़ी ना, हमारे पास लेंथ दे रखी है इसमें, एरिया दे रखा है, और L और dt, लेंथ भी है और dt टाइम भी, ठीक है, बस सारी चीज़ दी हुई है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, n² A μ0 अपॉन में L और di/dt। तो भाई चेंज इन करंट तो तुम्हें साफ साफ दिख ही रहा होगा, चेंज इन करंट। यहाँ पे आप चाहो तो एक माइनस साइन लगा दो यहाँ पे, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ ये होता है वैसे तो, लेकिन जब मैं di की बात करूँगा तो I2 - I1 की बात करूँगा, तो उसमें di की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट विल बी 500, I1 I2 दैट इज di = हमारे पास -2.5 एम्पियर आ जाएगा, बिकॉज I2 - I1, और dt की वैल्यू 10⁻³ लेंथ हमें दे रखा है 0 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें पुट करते ही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो मेटालिक स्पोक्स पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन कई बार डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है बच्चों के साथ, और मैंने पहले भी तुम्हें बोला है कि जैसा न्यूमेरिकल बोलता है ना बेटा, आपको वैसा ही करना है। मेटालिक स्पोक्स का मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया था, न्यूमेरिकल बताया था फॉर्मूला, कि मेटालिक स्पोक्स का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मूला एक ही यूज़ करना है, ½BL² × ओमेगा। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाना है मेटालिक स्पोक्स में। लेकिन जैसा न्यूमेरिकल बोल रहा है एटलीस्ट आपको वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आप कर लेंगे इन सभी की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद, क्योंकि उसने सोलेनॉइड में पहले करंट बोला है और बाद में सर्किट को ओपन करके करंट की वैल्यू 0 बोली है। तो एवरेज बैक ईएमएफ, क्योंकि करंट डिक्रीज कर रहा है ना, तो बैक ईएमएफ होगा, उसकी वैल्यू इसने पूछी है 10⁻³ सेकंड के अंदर। तो dt की वैल्यू इसने दे रखी है, साथ की वैल्यू पुट करेंगे। तो एक मेटालिक स्पोक का क्वेश्चन और है, वो और देखो कैसे करेंगे। तो ये मेटालिक स्पोक का इस न्यूमेरिकल में व्हील पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, ध्यान दें, तो आप बी को एच से रिप्लेस करेंगे। लेकिन यहाँ इस न्यूमेरिकल में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है 0.4 गोज, और डिप एंगल भी दे रखा है। तो एच बराबर क्या लिखेंगे, वहाँ पर बी को तो एच से रिप्लेस करेंगे, एच बराबर BE cos डेल्टा, और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने निकालनी है, ठीक है। तो आपने देखा क्वेश्चन में पूछा है बेटा कि मेरे पास 8 मेटालिक स्पोक्स हैं जिनकी 50 सेंटीमीटर लेंथ है, 50 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है, तो 0.5 मीटर इसकी लेंथ होगी। और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है हमें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, BE हमें दे रखा है 0.4 गोज, दैट इज इक्वल टू 0.4 गोज को टेस्ला में कन्वर्ट करो -4 टेस्ला।
इसके बाद इसने कहा है कि रेवोल्यूशन है, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 120 आरपीएम, तो इसको आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 60 दूनी 120 आरपीएस, एंड ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई न्यू, दैट इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, हम इसको लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमें गिवन है, और इसने कहा है कि डिप एंगल अगर 60 डिग्री हो ना तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, कैलकुलेट करो इफ द plane in the normal to the horizontal magnetic field, horizontal component of earth magnetic field। मेटालिक स्पोक जिसकी लेंथ दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, और इस बार इसने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दी है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फील्ड परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो बी को मैं एच से रिप्लेस कर दूंगा, दैट इज एल स्क्वायर ओमेगा। फॉर्मूला इसका ये बन जाएगा, लास्ट टाइम जो न्यूमेरिकल आपको बताया था कि जैसा न्यूमेरिकल में दिया हुआ है ना बेटा, आपको वैसा ही फॉलो करना है। तो h की वैल्यू है वो हमें दे रख h परपेंडिकुलर है, और अगर आपको ये बी ई नहीं दे रखा होता ना तब तो सिर्फ मैं h ही लिखता, h की वैल्यू होती और h ही मैं लिखता, लेकिन हमें बी ई भी दे रखा है और कह रहा है फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर है, लेकिन बी ई का कंपोनेंट है वो हमें दे रखा है और डीप एंगल दे रखा है। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एच बराबर होता है बी ई कोस डेल्टा। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे तो हाफ ऑफ बी ई कोस डेल्टा एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो हाफ बी ई की वैल्यू 0.4 गुणा 10 की पावर -4 कोस 60, एल की वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू 4 पाई। इन सब को सोल्व करेंगे तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, और वो आएगी बेटा 3.14 गुणा 10 की पावर -5 वोल्ट। ये इसका आंसर होगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जैसा मैंने बोला कि मेटालिक स्पोक के क्वेश्चन में यही आपको दिया हो, यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अगर वो कहता है कि ओरिजिनल कंपोनेंट उसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो बी को आप एच से रिप्लेस कर देंगे। अगर ये कंपोनेंट नहीं दे रखा है, सिर्फ डीप एंगल दे दिया और ये नहीं दिया, तो आपको एच ही यूज करना है। एच आपको देगा कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड इज परपेंडिकुलर दिस, तो आपको वहीं उस पर परपेंडिकुलर दिखाना है, जैसे मैंने लास्ट लाइव क्लास में और क्वेश्चन में बताया था आपको। लेकिन अगर बी दे दिया और डेल्टा भी दे दिया तो एच की वैल्यू जो है वो आपको रखनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू बी ई कोस डेल्टा। तो जैसा न्यूमेरिकल बोलता है ना बेटा, आप वैसा ही फॉलो करें उस चीज़ को, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, तो आपको इसमें एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है इस चैप्टर की, और इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ें आप इस, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं।